भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू सैन्य छावनी में हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और माता का नाम भीमाबाई था। उनका परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था और वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम अमंडवे गांव से था। जातिगत भेदभाव का सामना वे महर जाति से ताल्लुक रखते थे, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें प्यास लगने पर उन्हें जब प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी ऊपर से पानी पिलाता था और चपरासी जिस दिन नहीं आता था उस दिन पानी नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें पानी के बर्तन को छूने की इजाज़त नहीं थी। अम्बेडकर जी, इनका उपनाम उनके एक शिक्षक जो ब्राह्मण थे, उनसे बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने ही भीमराव का उपनाम सतपाल से बदलकर अपने गांव के नाम पर अंबेडकर कर दिया था। यह उच्च शिक्षा, उनकी शिक्षा कैसी रही? उच्च शिक्षा और संघर्ष उनका 1907 से 1923 तक भारत में शिक्षा। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उनके समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय से स्कॉलरशिप, जो अंग्रेज थे उन्होंने वो जो नियम चलाया था कि इन ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, उन्हें मिली। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री ली। विदेश में शिक्षा, बड़ौदा के महाराज की मदद से ही वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका का एक से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी और ग्रेजुएशन से बैरिस्टर एट लॉ कानून की डिग्री पूरी की। भारत वापसी हुई उनकी। वे उस समय के सबसे शिक्षित भारतीय में से एक बनकर लौटे, लेकिन भारत आने पर उन्हें फिर से अपनी जाति के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। इतने पढ़े लिखे थे, अपनी समाज में तो ठीक है, पूरे भारत में भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उनके सामाजिक सुधार और आंदोलन 1924 से 1935 तक भारत लौटने के बाद बाबा साहब ने ठान लिया कि वे अछूतों और वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। महिलाएं भी वंचित में ही आती थी। जब उन्होंने कई ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किए। बहिष्कृत हितकारिणी उन्होंने सभा बनाई। 1924 में दलितों में शिक्षा के प्रसार और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। महाड़ सत्याग्रह किया उन्होंने। यह 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ में सार्वजनिक चपदार तालाब था एक, जो अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक सत्याग्रह किया। कालाराम मंदिर आंदोलन, इसमें भी उन्होंने सत्याग्रह किया। 1930 नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों को प्रवेश दिलाने के लिए उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया। यहाँ भी आंदोलन किया, पानी के लिए आंदोलन किया। मूक नायक और अन्य पत्रिकाएं उन्होंने समाज को जगाने के लिए मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता जैसे समाचार पत्र शुरू किए कि लोग पढ़ेंगे समझेंगे कि हमें अधिकार होते हैं। राजनीति का क्या रहा? राजनीतिक यात्रा और पूना पैक्ट 1930 से 1947, गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932, लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अंबेडकर जी ने भाग लिया और दलितों के लिए की मांग की अलग निर्वाचन मंडल की मांग की उन्होंने मांग की, जिसे अंग्रेजों ने मान भी लिया। पूना पैक्ट हुआ फिर 1932 में। महात्मा गांधी दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के खिलाफ थे कि उन्हें अलग से निर्वाचन मंडल नहीं देना चाहिए, देश बढ़ जाएगा। अरबदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। आखिरकार 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत अलग निर्वाचन मंडल की मांग को छोड़कर दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। उन्हें गई तो आप अलग से नहीं बना रहे, तो इनके लिए ऐसे बनाए गए, लोग परेशान नहीं करें, इनके लिए एक अलग से आरक्षण दिए। स्वतंत्रता लेबर पार्ट 1936 उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की और 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की। वे वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री भी रहे। संविधान निर्माण और स्वतंत्र भारत की भी बात आएगी, वहां भी जानेंगे। 1947 प्रारूप समिति के अध्यक्ष। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। बाबा साहेब को भारत के संविधान
को लिखने के लिए बनी प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान जनक मतलब फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। देश के पहले कानून मंत्री बने वो आज़ाद देश के पहले कानून मंत्री, आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में वे भारत के पहले कानून मंत्री बने। हिंदू कोड बिल और इस्तीफा वे महिलाओं को संपत्ति और समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल संसद में लाए। जब संसद में इसे पारित नहीं होने दिया, पहले इसे संसद में पारित नहीं होने दिया गया, तो उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के सम्मान में 1952 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। फिर उनके धर्म के बारे में बात आती है। बुद्ध धर्म परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। 1952 1953 धर्म परिवर्तन की घोषणा। अम्बेडकर जी घोषणा की थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ था, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। वे एक ऐसा धर्म चाहते थे जो समानता और करुणा पर आधारित हो। बौद्ध धर्म अपनाना। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में उन्होंने अपने लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं भी दी। महापरिनिर्वाण। धर्म परिवर्तन के कुछ ही हफ्तों बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके निवास स्थान पर नींद में ही उनका निधन हो गया। इस दिन को हर साल महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत रत्न। समाज और राष्ट्र के प्रति उनके अतुलनीय योगदान के लिए साल 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। नमो बुद्धाय। जय भीम।